गांव की एक साधारण सी गली और उसमें छुपा था इंटरनेट साइबर फ्रॉड का अड्डा। यहां से बरामद हुए ऐसे ऐसे दस्तावेज और सामान जिसका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। मैक्सिको का ड्राइवरी लाइसेंस, यूक्रेन का एजुकेशन सर्टिफिकेट और करीब 10 लाख फर्जी जीमेल अकाउंट। पुलिस की इस छापेमारी ने यह साफ कर दिया कि साइबर ठग अब गांव देहात तक जड़ें जमा चुके हैं और इसका नेटवर्क देश की सीमाओं से बाहर तक फैला हो सकता है। मोतिहारी के साइबर थाने की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर तुर्कौलिया थाना क्षेत्र के तिकैता गांव में परवेज अंसारी के घर पर छापेमारी की और जो सामान वहां से मिला उसने पुलिस तक को हैरान कर दिया। सोचिए, एक आम से घर के अंदर क्या क्या छुपा हुआ था। मैक्सिको का ड्राइवरी लाइसेंस, यूक्रेन का एजुकेशन सर्टिफिकेट और करीब 10 लाख फर्जी जीमेल अकाउंट और उसका पासवर्ड, ब्लैंक स्मार्ट कार्ड, एटीएम कार्ड, पासबुक और चेकबुक, बायोमेट्रिक मशीन, सीपीयू, प्रिंटर, मॉनिटर और वाईफाई डिवाइस, कई एंड्रॉयड मोबाइल और एक स्कॉर्पियो गाड़ी। बरामदगी इतनी बड़ी कि साफ हो गया कि यहाँ कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर चल रहा है साइबर गैंग। इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है परवेज अंसारी और उसके साथ शामिल हैं नेपाल का नागरिक रवि यादव। अब आप सोचिए, जब एक सीपीयू के अंदर 10 लाख जीमेल अकाउंट और पासवर्ड हो सकते हैं तो यह गैंग अब तक कितने लोगों को चूना लगा चुका होगा। कितनों लोगों की निजी जानकारी इसके हाथों में थी और यह डेटा कहां कहां बेचा जा सकता था, कहां कहां बेचा जा रहा था। पुलिस ने सभी जब्त सामानों को तकनीकी और वैज्ञानिक जांच के लिए भेज दिया है। साइबर एक्सपर्ट की टीम इस पूरे केस पर काम कर रही है और जल्द ही कई और चौंकाने वाले राज सामने आ सकते हैं। फिलहाल इतना तय है कि मोतिहारी साइबर थाने की यह कार्रवाई एक बहुत बड़ी सफलता है और इसने यह साबित कर दिया है कि ठग चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बच नहीं सकते। मोतिहारी साइबर डीएसपी अभिनव पराशर ने प्रेस वार्ता कर इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने क्या क्या कहा, ये आज आपको सुनना चाहिए। अधीक्षक महोदय मोतिहारी के निर्देशन में साइबर थाना निरंतर जो भी हमसे हो सकता है वो प्रयास कर रहे हैं साइबर अपराध से लड़ने के लिए और साइबर जागरूकता को बढ़ाने के लिए। और इसी कड़ी में साइबर थाना को दिनांक 1 सितंबर 2025 को गुप्त सूचना मिली कि निजामुद्दीन अंसारी, पिता स्वर्गीय इब्राहिम अंसारी, तिकैता वार्ड नंबर 4, थाना तुर्कौलिया, मोतिहारी, उनके घर में उनके पुत्र परवेज आलम एवं अन्य उनके सहयोगियों के द्वारा एक अलग तरीके का सेटअप तैयार करके विभिन्न डेस्कटॉप और अत्याधुनिक जो तकनीकी संसाधन है इसका सेटअप तैयार करके कुछ संदिग्ध गतिविधियां निरंतर की जा रही है जिसमें बाहर से भी लोग आकर के सम्मिलित हो रहे हैं। इस संबंध में मोतिहारी साइबर थाना ने सूचना के आधार पर वहां जाकर के छापेमारी की और छापेमारी में हमें जो भी चीज़ें संदिग्ध बरामद हुई उसको अभी हम लोग लेकर के आए हैं और इसका जो विस्तृत विश्लेषण है ये तकनीकी अनुसंधान के पश्चात ही इसका एक निष्कर्ष तक पहुंचना उचित प्रतीत होता है, जिस संबंध में हम लोगों ने तकनीकी सहायता के लिए आर्थिक अपराध इकाई एवं जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट होते हैं उनसे भी परामर्श लिए। और जो चीज़ें बरामद हुई हैं इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो संदेहास्पद है, जैसे कि लगभग 7 लाख से भी ज़्यादा, 7 से 10 लाख के बीच में हमें जीमेल अकाउंट्स, मोबाइल नंबर और पासवर्ड ये प्राप्त हुए हैं डेस्कटॉप और पेन ड्राइव्स में। एंड्रॉयड मोबाइल 28 प्राप्त हुए हैं, मोबाइल कीपैड 2 प्राप्त हुए हैं, 7 मॉनिटर, 7 सीपीयू, यूपीएस 5, मदरबोर्ड का जो कवर होता है वो 10 प्राप्त हुए हैं, मोबाइल कवर जो डब्बा नया मोबाइल का ये लगभग 35 प्राप्त हुए हैं, स्मार्ट कार्ड ब्लैंक 182, एटीएम कार्ड 32, आरसी ओनर बुक जो है वो 5, ड्राइविंग लाइसेंस, मेक्सिको के नागरिक का एक ड्राइविंग लाइसेंस भी हमें बरामद हुआ है, पेन ड्राइव 3 बरामद हुए हैं, सिम 2, सिम का जो रैपर होता है कवर वो 6 बरामद हुए हैं और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है ये फिंगरप्रिंट स्कैनिंग डिवाइस भी एक बरामद हुआ है। इसके अलावा पासपोर्ट एक बरामद हुआ है परवेज आलम का, नेपाली जो सिम कार्ड होते हैं उसका रैपर 3 बरामद हुआ है, एक प्रिंटर बड़ा सा बरामद हुआ है, नेपाली नागरिक रवि कुमार यादव का डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं, डायरी 3 बरामद हुए हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ों का जिक्र है जो मैं विस्तृत रूप से आप लोग को बताऊंगा। इसके अलावा एयरटेल का वाईफाई 1 बरामद हुआ है, राउटर कुछ बरामद हुए हैं, 11 पासबुक, 16 चेकबुक, नेपाल के 2 चेकबुक और इसके अतिरिक्त स्कॉर्पियो एन BR05BB 0786 ये बरामद हुए हैं।
मुख्यतः जो हम लोग अभी तक जो सामने स्पष्ट होकर के आई है कि ये लोग साइबर फ्रॉड के, चूंकि इनके जो पासबुक्स है, जो बैंक अकाउंट्स है, इसके ऊपर विभिन्न राज्यों से शिकायत है, लेयर 1 लेयर 2 में शिकायतें प्राप्त हैं, जो अभी हम लोग को सामने आया है। फ्रॉड के पैसे को ये जो कैसीनो या ऑनलाइन जो गेमिंग होते हैं, बेटिंग ऐप्स, उसमें इन्वेस्ट करते थे ताकि ये जो फ्रॉड का पैसा ये फिर वाइट मनी होकर के निकल सके। और इसी के पर्पज से ये लोग ये जो 7 से 10 लाख जो मैंने कहा अनुमानित अभी तक जो हम लोग को मिला है, विभिन्न जगहों पे ये लोग छिपा करके हाइड करके रखे हैं बैंक अकाउंट डिटेल्स को, जो जीमेल के अकाउंट्स हैं। और ये खुद में एक संदेह की बात है, ये हम लोग टेलीकॉम अथॉरिटीज से भी हम लोग संपर्क करेंगे कि इतने सारे नंबर्स, लगभग 7 से 10 लाख नंबर का यूज़ करके जो जीमेल अकाउंट बनाया गया है, अलग अलग नंबर है, अलग अलग मेल अकाउंट है, इसका बनाने के लिए ऑथोराइज्ड कहाँ से इनको मिला, इतने सारे सिम कार्ड उन्हें कहाँ से मिली, इस संबंध में भी आगे जो भी है अनुसंधान किया जाएगा। वर्तमान में जो तकनीकी सहयोग है, इसके लिए हम लोगों ने आर्थिक अपराध इकाई से संपर्क किया है और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा विशेष जो तकनीकी एक्सपर्ट है उनका भी सहायता हम लोग को प्रदान करने की बात कही गई है। और जो बोर्डिंग पासेज हैं, पासपोर्ट है, ये सारी चीज़ बरामद हुए हैं और जो भी अनुसंधान में आगे आएगा वो आप लोग को सूचित किया जाएगा। कोई गिरफ्तारी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है इस संबंध में, क्योंकि अभी भी जो तकनीकी साक्ष्य है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और जो परवेज आलम है वो अपने आवास घर पे नहीं है। और इसमें संदेहास्पद जो कुछ डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं उसमें एक यूक्रेन का भी एक सर्टिफिकेट है। इसके अलावा रेंटल एग्रीमेंट्स हैं जो यूपी के हापुड़ के व्यक्ति के साथ उनका परवेज आलम के घर का है, ये रेंटल एग्रीमेंट, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इन सब बिंदुओं पर जब जांच हो जाएगी उसके बाद ही कुछ कह पाना संभव होगा। कितना बड़ा सिंडिकेट है क्या लगता है? देखिए, जीमेल अकाउंट और मोबाइल नंबर अगर कोई 7 से 10 लाख यूज़ कर रहा है और जो फ्रॉड का पैसा जिसके अकाउंट में आया है, लेयर 1 2 में रिपोर्टेड है इनका अकाउंट, उस पैसे को ये प्लेविन या फिर अदर जो कैसीनो बेटिंग ये होते हैं, इसमें ये लोग अगर इन्वेस्ट करके पैसे को रोटेट कर रहे हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा सिंडिकेट हो सकता है। 10 लाख जीमेल अकाउंट या कोई आम व्यक्ति को रखने की बात नहीं है। इसके अलावा जो नेपाली इनके जो एक नेपाल के जो इनके मित्र हैं रवि कुमार यादव, इनकी संलिप्तता बहुत ज़्यादा संदेहास्पद है, क्योंकि जो सूचना हमें मिली थी वो उनकी संलिप्तता को मुख्य रूप से दिखलाया गया था कि परवेज आलम, रवि कुमार यादव ये लोग मुख्य रूप से एक अलग टाइप का सिंडिकेट बना करके और ये फ्रॉड कर रहे हैं। इवन इनके घर में भी किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, इस टाइप का एक माहौल उस जगह पर था।